જોડાઈ રહ્યા છે પાઇન લેબ્સના ચીફ फाइनेंशियल ऑफिसर समीर कामत। समीर सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सर एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ शुरू करना चाहेंगे। रेवेन्यू में सर एक ग्रोथ देख रहे हैं 20% ऑन वाई बेसिस, साथ ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सर देखें उसमें भी एक जंप है अराउंड 4x। सर क्या बिगेस्ट ड्राइवर्स रहे ये शार्प इम्प्रूवमेंट जो हम देख रहे हैं इन प्रॉफिटेबिलिटी, वो समझना चाहेंगे। चांदनी देखिए, ऐसा है, हमने जब बिजनेस चालू किया था करीबन 20 साल पहले, एक्चुअली हम लोग काफी 20-25 साल पुरानी कंपनी है। पाइन लैब ने चालू किया था पूरी पेमेंट सिस्टम को डिजिटाइज करने के लिए। हमने रियलाइज किया था बहुत पहले कि ये मर्चेंट इकोसिस्टम को डिजिटाइज करना चाहिए। एंड उसके लिए क्या जरूरी है कि हम लोग जो पॉस टर्मिनल डिप्लॉय कर रहे हैं वो हमारा बेस बन गया है, एकदम रेल्स बन गए हैं। अभी उसके ऊपर एक बार वो बेस बन जाता है फॉर द जो हम जा रहे हैं, वो वैल्यू एडेड सर्विस ऐड करने के रीजन की वजह से हमारा काफी कुछ मोनेटाइजेशन ऑफ जीटीवी हो रहा है, ग्रोथ आ रहा है। और हमारा टॉप लाइन ग्रोथ करीबन 20 की वजह से हमारा टॉप लाइन से ट्रांसलेट होकर बॉटम लाइन में भी अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है इसमें। इनफैक्ट समीर सर, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग, उसमें भी अगर सर देख सकते हैं 72.3% डिस्पाइट कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट। सर ये जो लेवल्स है गोइंग फॉरवर्ड कितना सस्टेनेबल है वो समझना चाहेंगे। देखिए चांदी, हमारा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री है, ताकि क्योंकि 73 से 74% है। और इसीलिए क्योंकि हम लोग काफी रेवेन्यू नेट बुक करते हैं, हम लोग इंटरचेंज चार्जेस जो भी होता है वो माइनस करके डायरेक्टली नेट टॉप लाइन करते हैं। और हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम अभी जो न्यू स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं वो हमारा मोनेटाइजेशन ऑफ जीटी हो रहा है। तो पहले हम लोग क्या रेंटल इनकम कमाते थे, ताकि हमने एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बना दिया है, ताकि आजकल हर बड़ा मर्चेंट, हर बड़ा बैंक, हर पेट्रोलियम कंपनी, हर ब्रांड हमको यूज करता है। तो हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन मोड बना दिया है। उसके ऊपर अभी जो भी वैल्यू एडेड सर्विसेज होते हैं, ताकि हम अभी एजेंटिक कॉमर्स यूज कर रहे हैं, हम अफोर्डेबिलिटी सॉल्यूशंस कर रहे हैं, जहां करीबन हमारा बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, जो कस्टमर्स को ऑफर्स मिल रहे हैं एक्सेट्रा, वो बहुत उसमें से आ रहा है। वो इंक्रीमेंटल बिजनेस है, वो अच्छे मार्जिन पे आ रहा है। इसके लिए हमको लगता है कि ये जो ग्रोथ रेट है जो 21 से 22% है और कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है 70 to 72%, बहुत इंटरेस्टिंग है और वो काफी सस्टेनेबल है। हम काफी इन्वेस्टमेंट्स अभी से कर रहे हैं दो चीजों में। एक, हमने जो इंडिया में बिल्ड किया है, इंडिया इज अ वेरी लार्ज सोफिस्टिकेटेड एंड अ कॉम्प्लेक्स मार्केट ऑल्सो। तो जो आप इंडिया में बिल्ड कर सकते हो वो वर्क फॉर द ग्लोब है। और हमने अभी काफी हमारे इनिशिएटिव्स ग्लोबल साइड में भी काफी स्केल हो गए हैं। करीबन 16% अपना टॉप लाइन अभी इंटरनेशनल मार्केट से आता है। वो मार्केट्स के लिए भी हमने काफी एडवांस में इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है और करीबन 16% अपना टॉप लाइन वहां से आता है। तो मेरे हिसाब से ये जो इन्वेस्टमेंट्स ये है विल बेयर फ्रूट एंड 72 to 73% मार्जिन इज फेयरली सस्टेनेबल। ये सब करके हमारा बॉटम लाइन में ट्रांसलेट होगा, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी स्टेबल है और वो इतने ग्रोथ रेट से नहीं बढ़ेंगे। काफी एजेंटिक काम किया है, एआई पे काम किया है, सो ऑपरेटिंग लेवरेज भी बिजनेस में दिखेगा। हमने जब आईपीओ में गए थे तो बोला था कि हम प्रॉफिटेबल कंपनी बनेंगे। लास्ट 4 क्वार्टर्स में हम प्रॉफिटेबल रहे हैं और ये क्वार्टर में भी अच्छा खासा मुनाफा आया है, ऑलमोस्ट 4x मुनाफा आया है कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। राइट सर। सर एक मर्चेंट और पेमेंट्स बिजनेस के ऊपर भी समझना चाहेंगे। प्लेटफॉर्म जीटीवी की समय सर अगर बात करें तो क्रॉस्ड $45 बिलियन और ट्रांजैक्शन जो है 201 करोड़। सर क्या ट्रेंड आप देख रहे हैं इन मर्चेंट स्पेंडिंग और डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन? देखिए, ऐसा है कि ये मर्चेंट्स काफी एस्पिरेशनल हैं एंड इनको हम सपोर्ट करते हैं सिर्फ बैक एंड पेमेंट्स के लिए नहीं। एक्चुअली हमने क्या किया है, हमने अर्निंग्स रिलीज में भी काफी अच्छे से समझाया है। हम सिर्फ पेमेंट प्रोसेसिंग नहीं करते हैं। वो एक जमाने में था जब उनको ये हेल्प करना था। अभी हम मर्चेंट्स को दोनों साइड में हेल्प करते हैं, कस्टमर एक्विजिशन में भी हेल्प करते हैं, कन्वर्जन में भी हेल्प करते हैं और रिटेंशन के लिए। तो हमारा जो बिजनेस है सिर्फ पेमेंट बिजनेस नहीं है। हम ब्रांड्स के साथ काम करते हैं ताकि वो इंडिया में ऑफर्स लॉन्च करें, कस्टमर्स के हाथ में अच्छा एप्पल फोन हो, अच्छा सैमसंग फोन हो, अच्छा कंज्यूमर ड्यूरेबल हो। हम गिफ्ट कार्ड्स लॉन्च करते हैं, प्रीपेड कार्ड्स लॉन्च करते हैं, ताकि एक वॉलेट क्रिएट हो, ताकि ब्रांड्स एंड कस्टमर्स को फायदा हो और वो रेगुलर रिपीट परचेस करें। तो हम क्या कर रहे हैं, मर्चेंट्स को सिर्फ पेमेंट सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, एक पूरा इकोसिस्टम ऑफ कॉमर्स दे रहे हैं, ताकि वो रेवेन्यू खुद के लिए ला सके और एक पार्टनरशिप मॉडल बन जाता है। तो ना जस्ट पेमेंट करें बट काफी कुछ अच्छी चीजें करें जिससे उनका बिजनेस ग्रोथ हो। इसके लिए पार्टनरशिप मॉडल से हमारा ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है इस हिसाब से। सर ये कंपनी का रिलीज में देख रही थी, उसमें मेंशन किया है 70% ऑफ ट्रांजैक्शन जो फ्लो हो रहा है थ्रू यूपीआई। तो ये कैसे सर कंपनी के मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी को बदल रहा है?
देखिए यूपीआई 70% है हमारा। एक एक वो मिथ हुआ करता था कि सिर्फ स्टिकर कोड पे यूपीआई होते हैं। आई थिंक यूपीआई हेल्प एक्चुअली इवन ऑन सर्फेसेस लाइक अ पॉस मशीन और समथिंग लाइक दैट। सो उसके वजह से हमारा काफी ट्रांजैक्शन ग्रोथ यूपीआई की वजह से भी आ रहा है। एंड हम यूपीआई आज के तारीख में एक डीपनिंग स्ट्रेटेजी है, ताकि मोर एंड मोर डिजिटाइजेशन आए, मोर एंड मोर डेटा आए, मोर एंड मोर इनसाइट्स आए। So we monetize insights. We monetize it through multiple things. अपने नया प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया है which is CC on UPI. पहले जो ऑफर्स रन होते थे वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स पे होते थे, डेबिट कार्ड्स पे होते थे। अभी हमने जो ऑफर किया है वो इवन यूपीआई पेमेंट्स पे ऑफर। सो आज अगर आप कोई लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओ या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स में जाओ और आप सिर्फ आज आज आपका कोई क्रेडिट कार्ड पे ऑफर आता है, कल आपको यूपीआई पे पेमेंट पे भी आपको ऑफर आएगा। सो हम क्या करें, दीज आर ऑल द रेल्स एंड मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ पेमेंट। वी आर इंटीग्रेटिंग ऑल ऑफ दिस ताकि कंज्यूमर जब जाए और मर्चेंट जब एक्सेप्ट करे वो एकदम सीमलेस, फ्रिक्शनलेस हो। एंड इट्स एन इकोसिस्टम व्हिच विल ग्रो बिकॉज ऑफ दिस इंटरफेस दैट वी हैव क्रिएटेड। जी सर। सर न्यू ग्रोथ इंजन्स के ऊपर समीर सर जानना चाहेंगे, कंपनी ने जो लॉन्च किए हैं यहाँ से P3P एंड क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। सर ये जो प्रोडक्ट्स है कितना सिग्निफिकेंट है कंपनी के लिए फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years? देखिए ऐसा है ना कि एनी न्यू चैनल, एनी न्यू मीडियम विल फाइंड इट्स ओन पार्ट ऑफ ग्रोथ। जैसा यूपीआई चालू हुआ था, आज सबसे बड़ा यूपीआई बन गया है। एक जमाने में क्रेडिट कार्ड था, फिर प्रीपेड कार्ड्स आ गए हैं। सो ये एजेंटिक जो पेमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के तारीख में जब आप कुछ खरीदना चाहते हो तो आप गूगल में जाते हो, सर्च करते हो, या इवन अभी आप चैट जीपीटी या क्लाउड में जाके सर्च करते हो, लेकिन वो सीमित रहता है कि आपने सिर्फ वो प्रोडक्ट देखा, फिर आप सेपरेटली जाके उसको ऑनलाइन जाके फुलफिल करते हो। इमेजिन अभी क्या सिचुएशन है कि आपका खुद का एक बाइंग एजेंट है। वो वेबसाइट में जाके आपके लिए गार्डरेल्स डाल के कि कितना प्राइस पे खरीदना है, क्या खरीदना है, कब तक खरीदना है, वो गार्डरेल्स डाल के आपका एजेंट आपके लिए काम करता है, बेस्ट ऑफर ढूंढता है बाय इंटरैक्टिंग विद द वेबसाइट सेलर एजेंट, एंड बोथ ऑफ दैट इज मैनेज्ड बाय अस। एंड बाय दैट बेस्ट प्राइस जब वो अवेलेबल विद इन अ टाइम विंडो, ये सब आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और वो एजेंट आपको ये सेटिस्फाई करके वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके आपको ये भी कर सकता है। सो इमेजिन आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट खरीदना हो लेकिन वो इमीडिएटली मिलना है, स्टॉक आउट हो, जब स्टॉक में आएगा तो वो आपको ऑटोमेटिकली खरीद के दे देगा। वो बिलिंग, इनवॉइसिंग सब आ जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पे। कल आपको कोई टिकट बुक करना है और वो शो का अवेलेबल नहीं है। सो ये एकदम ये फंक्शनैलिटी जो ओपन आर्किटेक्चर में हमने बिल्ड किया है, आगे जाके इंटेलिजेंट कॉमर्स के लिए काफी हेल्प करेगा। एंड ये जैसा अडॉप्ट होते जाएगा, दिस विल बिकम अ न्यू वे ऑफ कंज्यूमिंग एंड इंटरैक्टिंग बिटवीन मर्चेंट्स एंड कंज्यूमर्स। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच आई थिंक वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट। सी, पाइन लैब ने क्या किया, एक टेक फर्स्ट कंपनी है, तो हमने हमेशा आगे सोचा है कि पेमेंट्स इकोसिस्टम कैसे इवॉल्व होगा। इंडिया इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मार्केट, सो हमको काफी बड़ा टैम है इधर ये सब इनोवेशन को स्केल करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए। एंड एक बार हम इंडिया में एकदम लार्ज स्केल में क्रिएट कर सकते हैं, वही हम लोग इंटरनेशनल मार्केट्स में भी लेके जा रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया, जो मैंने बोला था 16% अपना टोटल है, साउथ ईस्ट एशिया है, दुबई है, अफ्रीकन मार्केट्स है, इवन ऑस्ट्रेलिया है। आई थिंक ये सब मार्केट्स में सेम प्रोडक्ट्स कैन बी देयर, सो द अपॉर्चुनिटीज लैंडस्केप फॉर व्हाट वी आर डूइंग इज वेरी लार्ज। राइट सर। एंड सर बैंक्स देखे, फिनटेक्स, पेमेंट कंपनीज सर एग्रेसिवली एक्सपैंड होती हम देख रहे हैं। क्या कंपनी के लिए समीर सर बिगेस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, द बेस्ट पार्ट, चांदी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Actually, we work with banks. 1/3 of our revenue comes from banks. 1/3 comes from merchants and 1/3 comes from brands. And that is because we don't compete with them. We don't lend our balance sheet. We are not into that business. We are just a tech provider who bring the ecosystem together. उसके वजह से क्या होता है, बैंक को कुछ नया इनिशिएटिव लॉन्च करना है, नया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या उनको एक्सेप्टेंस लेयर के नया कुछ डालना है, एआई करना है, तो हमने काफी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स किए हैं जो बैंक्स को फायदा होता है और हम बैंक के साथ एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर करके यूज करते हैं। इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे भी जा रहे हैं, हम खुद नहीं जा रहे हैं, हम बैंक के साथ जा रहे हैं। तो हमारा जो मॉडल है वो इकोसिस्टम पार्टनरशिप मॉडल है, जहां हम ब्रांड्स, बैंक्स, मर्चेंट सबके साथ काम करते हैं ताकि हम एक इंटीग्रेटर, एक पार्टनर के जैसे बिहेव करें। और उसकी वजह से क्या होता है, बैंक्स आर वेरी कंफर्टेबल पार्टनरिंग विद पाइन लैब एज अ प्रेफर्ड पार्टनर फॉर लॉट ऑफ इनोवेशन अराउंड द फुल इकोसिस्टम अराउंड कॉमर्स एंड पेमेंट्स। तो उस हिसाब से देखें तो एज बैंक्स बिकम अग्रेसिव, एज बैंक्स बिकम मोर एंड मोर वांटिंग टू गो डीपर इन द इकोसिस्टम, दैट ओनली बेनिफिट्स पाइन लैब, ताकि ये अपॉर्चुनिटी। और हम बहुत काफी क्लोजली बैंक काम करते हैं विद द टॉप बैंक्स इन इंडिया, not just in India, but the top banks in many of the markets.
मलेशिया में करीबन ऑलमोस्ट 60-70% बैंक्स के साथ हम काम कर रहे हैं। दुबई में आप देखो एमिरेट्स, एनपीडी, व्यू, तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो हम हमके साथ काम करना चाहते हैं ताकि ये इनोवेशन और ये रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर पाएं। सर काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ और नंबर्स और ग्रोथ के ऊपर। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग। बेस्ट विशेस फॉर कमिंग थैंक यू क्वार्टर्स। तन्वी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। પાઇન લેબ્સના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ચર્ચા કરી પરિણામ અને ઓવરઓલ કંપનીના ગ્રોથને લઈને. સ્ટોક પ્રાઇસ જો 4.5%ના ઘટાડા સાથે અત્યારે અરાઉન્ડ ડે સ્લો ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે પાઇન લેબ્સ 146ના લેવલ્સ પર. એ સાથે હાલ આપની કંપનીમાં પણ આટલું જ. મને પણ આપશો રજા. વધારે અપડેટ્સ માટે જોતા રહો CNBC.